प्रोमो अच्छा लगे इसीलिए ऐसा बनाया था, तो इट्स लार्जर देन लाइफ दिखाएंगे, लैविश दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो चीज़ थी जो ऑडियंस जिससे कनेक्ट कर सकती है। आगे क्या इसमें आगे क्या होने वाला है, नहीं रियल लाइफ से अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ों को उठाते हैं और उन्हीं को पर्दे पे डालने की कोशिश करते हैं। आदर्श बेटा, तो हमारे देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी यंग लड़के हैं। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। आपको बहुत ओपन रहना चाहिए। उनकी सोच है कि विधवा कभी बहू नहीं बन सकती और लोगों तक पहुंचाते हैं, मम्मा यू एट होम। और स्वागत करते हैं आप लोगों का वायरल टीवी में। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, नया शो आ रहा है। तो पहला हमें तो प्रोमो बहुत अच्छा लगा और प्रोमो का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। तो आप लोगों ने जब देखा प्रोमो तो आप लोगों को कैसा लगा? थैंक यू। लेकिन हमने जब देखा तो हमें तो बहुत ही प्यारा लगा। मतलब एक ऐसा लगा कि वो एक कहानी जो है वो पोर्ट्रे हो रही है, मैं दिल तुम धड़कन की। हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोमो ही खुद एक कहानी अपनी बयान कर रहा था। रियली वेरी नाइस। आई थिंक हमने वो प्रोमो अच्छा लगे इसीलिए ऐसा बनाया था, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि सबको अच्छा लग रहा है वो प्रोमो। मेरे ख्याल से जो कन्वे होना चाहिए था मैसेज प्रोमो के ज़रिए, वो उस एक जो पहला प्रोमो जो था उससे कन्वे हो गया था। क्या होता है जनरली, हम लोग बहुत ओवर करने की कोशिश करते हैं कभी कभार के, लार्जर देन लाइफ दिखाएंगे, लैविश दिखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट आर प्रोमो वाज वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी ग्राउंडेड, कि बिल्कुल जो सिंपल, जो एक इमोशन टच कर जाए। हाँ, एक इमोशन टच कर जाए लोगों को, जो और ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए इमोशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस प्रोमो में वो चीज़ थी जो ऑडियंस जिससे कनेक्ट कर सकती है और और देखने की कोशिश, एक अंदर जैसे होता है ना कि इंट्रीग पैदा होगा कि आगे क्या इसमें आगे क्या होने वाला है। तो वो जो सीरीज़ ऑफ जो प्रोमोज थे उसमें वो बहुत सारी चीज़ें उससे कन्वे हुई उस पूरे शो के बारे में, कि मैं दिल तुम धड़कन क्या लेके आने वाला है, उसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसमें किन चीज़ों को दिखाया जाएगा। आई गेस ऑल द प्रोमोज वर ब्यूटीफुल एंड जो जो मैसेज जो कन्वे होना चाहिए था वो अच्छी तरीके से कन्वे हुआ। आपके किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह का किरदार उसके हैं और कितना रिलेट आप रियल लाइफ में उस किरदार से कर पाते देखिए, बिल्कुल मैं अपने किरदार से रिलेट कर कर पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं करूँगा रिलेट तो मैं उसको पोर्ट्रे नहीं कर पाऊँगा अच्छे तरीके से। और हम एज एन एक्टर हम लोग अपनी ही रियल लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत सारी चीज़ों को उठाते हैं और उन्हीं को पर्दे पे डालने की कोशिश करते हैं। तो एज ए प्रोटैगनिस्ट केशव अग्रवाल जो है वो बहुत ही एक हार्ड वर्किंग लड़का है, एक आदर्श बेटा है जिस तरह से होना चाहिए। और मैं एक आदर्श बेटा हूँ, तो मैं एक ओबीडियंट बेटा हूँ, अपने माँ बाप का कहना मानता हूँ और जिस तरह से होना चाहिए लड़कों को, तो ये भी वही है, केशव अग्रवाल भी वही है। और रिलेट मैं कर रहा हूँ अपने कैरेक्टर से, क्योंकि जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस हैं शो के, इस किरदार के, वो बिल्कुल रियल लाइफ से उठाए गए हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ तो हमारे देश के जितने भी युवा हैं, जितने भी यंग लड़के हैं, जो एक जो बेटे हैं इस घर के, वो रिलेट कर पाएंगे और अपनी कहानी उससे देख सकेंगे कि हाँ, ये मैं केशव अग्रवाल में मैं दिख रहा हूँ। राधिका, आप माँ का रोल प्ले कर रही हैं, तो ज़्यादातर एक्टर माँ का किरदार करना जल्दी पसंद नहीं करते। तो आपने क्या सोच के हाँ बोला? मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी एंड एज एन एक्टर आपको बहुत ओपन रहना चाहिए हर टाइप के कैरेक्टर करने के लिए, और मुझे अच्छा लगा एंड मेरे लिए एक बहुत नई चीज़ है, बहुत डिफरेंट कुछ करने को मिलेगा। दैट इज़ वाई आई सेड येस। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की है। एंड जैसे हमारे घर पे भी मैं, इफ़ आई डोंट लाइक समथिंग अबाउट माई मदर और माई फादर जो बोल रहे हैं, इफ़ आई डोंट अग्री, मैं बोलूँगी नहीं आप गलत बोल रहे हो, बहुत तरीके से बोलूँगी, बट वो बोलूँगी। तो यहाँ पे भी मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ कि जस्ट बिकॉज आप बड़े हो, हर बार आप सही नहीं हो सकते हो।
यू नो, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे भी करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे मैं बहुत रिलेट भी करती हूँ उस हिसाब से। एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है माँ का रोल करने में, एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर फॉर मी। अभी तक जो किया है उससे बहुत अलग कैरेक्टर है, चैलेंजिंग रोल, और मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं सेम चीज़ नहीं कर रही हूँ वापस, मैं कुछ अलग कर रही हूँ और लोग मुझे अलग तरीके से देखेंगे, तो उनके लिए भी एक फ्रेशनेस, न्यूनेस होगी, है ना, तो वो चीज़ है। शो में मदर प्ले कर रही है, जरूरी थोड़ा ना कि हर शो में कोई मदर प्ले करना हो। एग्जैक्टली इस कहानी की डिमांड है इस कहानी की डिमांड है कि वो मदर प्ले करें और हम एक फादर प्ले करें, तो इस कहानी के इस कहानी तक सीमित है ये। आप जब एक कहानी ख़त्म हो जाती है, शो ख़त्म हो जाता है, आप उस किरदार को आप ख़त्म कर देते हो, छोड़ देते हो, आप उससे मूव ऑन कर जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, फिर एक नया चैप्टर शुरू होता है लाइफ का, फिर आपको ये नया किरदार मिलेगा, आप उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन करेंगे, उसको अप्रोच करेंगे। तो ये एक जो किरदार आया है, चाहे वो वृंदा राधिका के लिए हो, चाहे वो नीलू मैम के लिए हो, चाहे वो मेरे लिए हो, ये एक चैलेंज है हम लोगों के लिए कि हम इसको ईमानदारी से पोर्ट्रे करें और फिर इसको जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाएं इसको। ऑल्सो मैं अभी लेटली, बहुत पहले से तो नहीं, लेटली मैंने कृष्णा श्याम करके एक बुक है, तो वो भी मैंने पढ़ा था, तो मैं काफ़ी रिलेट कर सकती हूँ कान्हा जी से और यशोदा मैया से, तो मुझे वो चीज़ भी बहुत अच्छी लगी फ्रैंकली। मतलब मैंने अभी रिसेंटली कृष्णा से रिलेटेड शोज़ भी देखे कई सारे, और बुक्स पढ़े मैंने बहुत सारे, मैं माइथोलॉजिकल बुक्स पढ़ लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे इसलिए भी ये चीज़ अच्छी लगी। मतलब एक मॉडर्न डे यशोदा कैसी होगी वो मैं आप सबको दिखाऊंगी। एक्चुअली ये सवाल का जवाब मैं दूंगी कि जब भी हम कोई किरदार करते हैं, उस किरदार का रूप जो होता है वो माँ का है। जैसे वृंदा माँ है, राधिका तो राधिका ही है, केशव पिता है, एंड जोएब इज जोएब। वैसे ही राजेश्वरी देवी जो है वो एक किरदार है। जैसे मेरी फैमिली में एक महिला है जो उनकी सोच है कि लेडीज़ को जो है वो फिल्म लाइन में नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो एक अपनी अपनी सोच है। वैसे ही एक राजेश्वरी देवी की सोच है कि भाई विधवा कभी बहू नहीं बन सकती। एक बार अगर बच्ची कोई विधवा बन गई है तो वो फिर बहू नहीं बन सकती। तो ये एक कैरेक्टर है जो हम किसी को देख करके फिर उसमें अपनी चीज़ें जो होती है कि अपना इनपुट्स डाल के उस कैरेक्टर को जीवित करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, जो कैरेक्टर उनके दिल को छूते हैं, और दिल को छूने के बाद हम उनको अपना मैसेज पोर्ट्रे करते हैं कि आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। तो दैट इज़ द कैरेक्टर्स। हाँ जी। आपने बाकी शो में जो कैरेक्टर प्ले किया है, तो वहाँ पे आपको देखा गया है बहुत स्ट्रिक्ट हो, हाँ जी। चिल्ला रहे, तो इसमें क्या सेम वही हमें देखने को मिलेगा या कुछ हाँ है, चिल्लाती हूँ, अपने बेटे पे चिल्लाती हूँ, जो कि मैं घर भी जाती हूँ तो अपने बच्चों पे चिल्लाती हूँ। मतलब अरे तुमने ये क्या कर दिया, अभी तक खाना नहीं खाया तुमने, क्योंकि बिकॉज 12 आवर्स का काम करके फिर ट्रैवल करके तो एटलीस्ट हम लोग 14 to 15 आवर्स जो अपनी लाइफ के हैं वो वर्क करते हैं, किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। तो फिर उस कैरेक्टर से निकल के आना, नीलू बनना, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो मेरे बच्चे मुझे याद दिला देते मम्मा यू एट होम। फिर मुझे याद आता, हाँ हाँ यार ठीक है, मैं घर पे आ चुकी हूँ। आई एम नॉट राजेश्वरी देवी और द कैरेक्टर विच आई एम प्लेइंग। तो ये नॉर्मल है बॉडी लैंग्वेज में, अगर आप सुबह से लेके शाम तक रहते, बट नहीं, राजेश्वरी देवी स्ट्रांग है, डिसिप्लिन है, बट पॉजिटिव है। तो समथिंग डिफरेंट आपको देखने मिलेगा, और वो अपने सिद्धांत के लिए लड़ती है। जैसे वृंदा जो है वो नई सोच के लिए लड़ती है, तो राजेश्वरी देवी अपने सिद्धांतों के लिए लड़ती है। तो नई सोच और सिद्धांत की जो लड़ाई होगी, उसके बीच में जो केशव की पिसाई होगी वो आपको देखने को मिलेगा। मैं दिल तुम धड़कन में। और मेरा आपने से एक क्वेश्चन है कि पिता का होना जिंदगी में कितना सी आई फील माता पिता दोनों का होना इक्वली इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर बच्चे की लाइफ में पापा नहीं है तो वो भी एक प्रॉब्लम है, माँ नहीं है, दोनों का प्यार मिलना बहुत जरूरी है। ये मतलब बिल्कुल करेक्ट बात है। विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस में बोल रही हूँ, क्योंकि इंसान का एक हाथ कट जाए तो कितना नुकसान है उसके लिए। वो सारी चीजें नहीं कर सकता जो एक
एक दोनों हाथ रह के कर सकता है। वैसे ही पिता और माँ दोनों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इट कंप्लीट्स योर पर्सनैलिटी, योर फैमिली एंड योर अपब्रिंगिंग ऑफ कोर्स। या तो जितनी माँ इम्पोर्टेंट है उतना ही फादर फिगर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो माँ सिखा सकती है वो बाप नहीं सिखा सकता, जो बाप सिखा सकता है वो माँ नहीं सिखा सकती। इसलिए दोनों का एक इक्वल रोल होता है एक बच्चे की अपब्रिंगिंग में। तो ये दोनों जो 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 होते हैं वो एक बच्चे की लाइफ में बहुत जरूरी है। मैं ये कहती हूँ कि ये जैसे दो आंखें हैं, अगर एक आंख बंद हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, लाइफ एक इनकम्प्लीट हो जाती है। तो वैसे ही माँ और बाप होता है। तो एक माँ जो है वो थोड़ी इमोशनल होती है, बच्चों को थोड़ा सा अनदेखा भी कर देती है कुछ चीज़ों में, लेकिन बाप जो है वो स्ट्रांगली उसका विरोध करता है, उसे समझाता है कि बेटा ये जो राह है जो आप चल रहे हो, मैं मानता हूँ कि आपके लिए वो सही दिखाई दे रही, पर आगे जाके वो चीज़ सही नहीं है। तो ये सारी जो गाइडेंस होती है, जो बोलते हैं ना बिना मसाले के सब्जी में स्वाद नहीं आता है, तो वैसे ही सब्जी अगर है, मसाला जो होता है वो पापा होता है। वो बन ऑल्सो आई फील कि जैसे कभी माँ ज्यादा लाड करती है तो उस वक्त बैलेंस करने के लिए पापा होते हैं, Bad cop, good cop. बट कभी पापा ज्यादा लाड कर रहे हैं तो फिर मम्मी को आके बीच में Support करना। दोनों होना जरूरी है। तो वो बैलेंस करने के लिए वो दूसरा So बीट you'll play फादर the bad cop, I'll play the good cop, right? देखा केशव आ गया। आप सब खुद ही देख लीजिएगा, क्या होने वाला आप खुद ही देख लीजिएगा। मैं कुछ नहीं बोल रही अब। Yeah, it's gonna be fun. You're gonna enjoy it. आपके शो की कोई ऐसी बात जो आप बता सकते हैं कि ऐसा क्या मैसेज हमें मतलब मिल सकता है देखने को कि ऑडियंस उसे देखे शो में, ऐसी हमारे शो में बहुत सारी अच्छी बातें हैं। क्या सीखने को मिलेगा? सबसे अच्छी बात है मेरा बेटा, हाँ। ठीक है, वो इतनी मस्ती करने वाला है कि उसे देख मतलब उसकी मस्ती आप एक बार देखने लगोगे ना उसे तो आप देखते ही रह जाओगे। Yes. ठीक है, उसकी मस्ती देखने को मिलेगी आपको, और उसकी मस्ती के साथ साथ जो हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। The USP of the show is कान्हा। या That's true. राखी अपनी ऑडियंस के लिए बहुत देखते रहिए मैं दिल तुम धड़कन। बहुत ही मजेदार शो लेके आ रहे हैं हम लोग। काफी ओरिजिनल स्टोरी है, काफी रिलेटेबल है आप सबके साथ। सो देखिएगा मैं दिल तुम धड़कन शिमारू उमंग पर मंडे से सैटरडे रोज 8:30 बजे। हाय, मैं हूँ राधिका मुत्तु कुमार, आप सबकी वृंदा। Hi, my name is Zuhaib Ashraf Siddiqui. मैं हूँ केशव अग्रवाल। हाय, मैं हूँ नीलू वाघेला, आपकी प्यारी राजेश्वरी देवी, और आप सब हमें देख रहे हैं वायरल टीवी पर। वायरल कर दो। बीच में आ जाऊंगी लुक सेंटर बाद में आती हूँ मैं। इनकी फोटोज हो गए, बता देना मुझे। डन? रुको अभी मैं आती हूँ। इन दोनों को बीच में से अलग करने के लिए। माँ मेरी है। भावनाएं गड़बड़ा गई। नहीं, बाद में लेके आना है उधर, दूसरी फोटो में उधर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं। Thank you very much. This was just nice.